काला धागा और 7 लौंग अगर आपके पास है तो उस इंसान को भी आप अपने वश में कर लेंगे जो आपको देखकर बात नहीं करता, मिलता नहीं, आपको छोड़ दिया है, नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। ये वशीकरण के टोटके को चाहे स्त्री करे या पुरुष कोई भी करे और घर बैठे करे, बहुत तेज़ी के साथ में असर होगा और आपकी हर एक इच्छा पूरी हो जाएगी। ये वशीकरण का टोटका सदियों पुराना यानी कई 100 साल पुराना वशीकरण का टोटका है। साथ ही साथ में अगर आप इस वशीकरण के कार्य को नवरात्र से लेकर के दीपावली तक के करेंगे तो इसमें और भी ज़्यादा फास्ट असर करने का एक शक्ति आ जाएगी। हम आपको जैसे जैसे बताएं आप वैसे वैसे कीजिएगा। काला धागा आप ले आइए, जो काला धागा मार्केट में मिलता है, जिससे एक यंत्र होता है गले में पहनने वाला, वैसा एक काला धागा मोटा जो ठर्रा धागा होता है उस टाइप का एक धागा होता है, वो लेके आओ आप। और आप 7 लौंग खरीद ले आओ, खरीद के ले आओ 7 लौंग। और कहाँ कहाँ गांठ लगानी है वो भी बता देते हैं, सीख लोगे जन्म भर के लिए। जिसे चाहोगे जब चाहोगे अपने घर में, उसको आप अपने घर का हो या बाहर का कोई भी हो, दुश्मन हो या दोस्त, वो आपके वश में हो जाएगा, आपके वशीभूत हो जाएगा, तुरंत होगा। और कैसे होगा, मगर इसे सीखना ज़रूरी है। देखिए, आप काला धागा लेके आइए और उसको नापिए अपने शरीर के बराबर, शरीर के बराबर। हर कोई का हाइट अलग अलग है, हम जैसे जैसे बताएंगे वैसे करिए। जेन्युइन तरीका, जेन्युइन 100% असरदार, जो भी हो, जितना भी किसी का हाइट है, कोई बौना हाइट का है, कोई बहुत लंबा, कोई बीच मीडियम का, इस तरीके से स्त्री पुरुष सब होते हैं। तो हम जैसे जैसे बताएं वैसे करिए। आप कितने भी हाइट के हैं, बस आप अपने पैर के नाखून से लेकर जहाँ पर स्त्री सिंदूर लगाती है वहाँ यानी सर तक के आप नाप लीजिए बराबर। जहाँ पे स्त्री सिंदूर लगाती है बस समझ लेना वहाँ तक आपको नापना है। कोई भी स्त्री को देखो, घर में देख लो किसी को, कोई भी होगा वो सिंदूर लगाता है, बस जहाँ से लगाना शुरू करता है वहीं तक नाप लेना, बराबर नाप लो। और नापने के बाद में गांठ लगाओ, धागा काट के हटा दो और वो धागा जो नापा है उस पर आपको लौंग बांधनी है। बहुत अच्छा ये तरीका है। वीडियो नहीं समझ में आएगा एक बार फिर से देख लेना, ठीक है, बहुत अच्छे से। और देखिए, पैर के नाखून के पास आप 1 लौंग बांधेंगे। अब ध्यान से समझिए, पैर के नाखून के पास 1 लौंग बांधेंगे। फिर घुटना होता है, घुटने पर 1 लौंग बांधेंगे। उसके बाद में कमर पर 1 लौंग बांधेंगे। फिर नाभि जहाँ पर है वहाँ पर नाप करके धागे को नापिए, नाभि के पास आइए, वहाँ पर 1 लौंग बांध दीजिए। फिर एक सीने पर बांध दीजिए, चेस्ट के ऊपर। फिर इसी तरीके से आप गले पर, और फिर आप जहाँ सिंदूर लगता है वहाँ नापेंगे। 7 लौंग आपको बांध देनी है। अब ये माला बनाइए, माला बन जाए 7 लौंग का। धागे में कोई घटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, जितना बड़ा धागा है उतना ही होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए जितनी आपकी नाप है। यहीं के पास आप लापरवाही अगर कर देंगे तो नहीं होगा, ठीक है, धागा बराबर। अब देखिए, धागे के अंदर भी चमत्कार आपको अभी नज़र आ जाएगा। जब आप जैसे जैसे काम करोगे वैसे वैसे धागा बढ़ता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे काम करोगे। क्योंकि लौंग बांधने के बाद तो धागा छोटा हो जाता है, वो तो आप भी जानते हैं, वो तो दुनिया का सब कोई जानता होगा कि लौंग बांध देंगे धागा छोटा हो जाएगा। लेकिन ये धीरे धीरे धागा आपके बराबर भी हो जाएगा। ये भी समझ लीजिए, ये हन्नूसी तंत्र है, इसको कोई बराबर नहीं खड़ा हो सकता। जिसको हम घूर करके देख लेंगे या तो वो हमारा हो जाएगा या किसी का नहीं होगा। तंत्र मंत्र में यही बात तो एक सच्चाई है कि हम कभी किसी को बद्दुआ नहीं दे सकते, हम कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते। हम जिसके लिए दुआ करेंगे वही फलेगा फूलेगा, ठीक है। और जिस तरीके से बता रहे हैं वैसे कीजिए। थोड़ी देर में आप जब काम करेंगे धागा खुद अपने आप ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, करके देखिएगा, फिर बताइएगा। मगर जैसे बताया वैसे कीजिए। अभी हम आपको एक मंत्र बताने जा रहे हैं, बिना उसके काम होगा नहीं। वो मंत्र को समझना बहुत ज़रूरी है, कैसे हमको उच्चारण करना है। बस 7 बार ही बोलना है, कोई हज़ारों बार नहीं बोलना है। एक बार करेंगे, आजमाएंगे, पता चल जाएगा। ये जो चैनल देख रहे हैं ये GSTV चैनल, हमारे आपके सामने यूट्यूब पर वीडियो ऐसे ही डिस्प्ले पर नहीं दिखाई दे रही है। लोगों का प्यार है, आपका प्यार है, तब जा करके ये दिखाई दे रहा है। और लोगों के काम होते हैं, कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं होता। 100% जेन्युइन। हमको देख करके लोग बढ़ गए, न मालूम कितना, ठीक है।
अब देखिए हम आपको मंत्र बताएंगे भी, उस मंत्र का उच्चारण आप करिएगा। हर लौंग को पकड़िए, ये मंत्र बोलिएगा जो अभी हम दिखाएंगे। फिर आप सातों लौंग को पर इसी तरीके से बोलेंगे और आप 139 बार ये क्रियाएं चालू रखेंगे ऐसे ही, ठीक है। 139 बार आप इस क्रिया को चालू रखेंगे। सामने है आपके, ये छोटा सा शब्द है, ठीक है, हामूस हामूस हामूस। इस तरीके से आपको मुंह से बोलना है और आराम से बोलना है कि आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति सुन ना पाए कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि कोई आपको टोके ना, ऐसी सुनसान जगह पर अकेले में बैठ जाइएगा तब कीजिएगा। कोई टोके रोके ना, कोई कुछ पूछे ना, झूठ बोलिएगा नहीं। दूसरी चीज़, कुछ परहेज भी करना होगा कि आपको मीट मांस मछली अंडा मदिरा वगैरह का सेवन एकदम बंद करना है। हन्नूसी तंत्र कर रहे हैं तो बंद करना पड़ेगा, ठीक है। हन्नूसी तंत्र नहीं कर रहे हैं तो कुछ भी खाइए पीजिए, हमसे मतलब नहीं है, हम आपको कोई ज़बरदस्ती रोकेंगे नहीं। लेकिन हमारे जो भी तंत्र किए जाएं, जहाँ पर परहेज़ बता दिया जाए, आपको परहेज़ करना पड़ेगा, मीट मांस मछली नहीं खाना। ये हामूस 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 इस तरीके से आपको बोलना है। हर लौंग को पकड़ना है, बोल देना है, फिर दूसरी लौंग को पकड़ना है, बोल देना है, फिर तीसरी लौंग को पकड़ना है, बोल देना है। इसी तरीके से सातों लौंग के एक चक्र बनाइए और इसको ऐसे ही 139 बार आपको करना है। करने के बाद में धागे को अपने सरियाने रख लीजिएगा, यानी कि ये माला अपने सरियाने रख लीजिए। और ये कल भी करिए, परसों भी करिए, ऐसे करिए। आप 7 दिन के बाद में इस धागे को अपने बराबर नाप लीजिएगा। धागे में गांठ लगाएंगे तो धागा छोटा हो जाता है। हर कोई, दुनिया का हर कोई इंसान ये जानता है कि धागे में गांठ लगाएंगे, बराबर धागा नापने के बाद धागा छोटा हो जाता है। लेकिन 7 दिन के बाद अगर एकदम सटीक तरीके से आपने इस काम को किया है जैसे मैंने बताया है, तो धागा जब आप पैर से नापोगे तो धागा आपके वही जगह पर आ जाएगा। गांठ के अंदर जो धागा लगा है वो बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। कैसे होगा, कैसे हो जाएगा? हम तो आपके घर नहीं आकर के उसको खींच दिए। ऐसा खींचने वाला धागा ही मत लाना। चलिए ये भी एक चैलेंज दिए दे रहे हैं आपको। ऐसा धागा मत लाना जो बढ़ जाए, ऐसा धागा लाना जो बढ़ता ना हो, एकदम वैसा धागा लाना कड़क। ले आइए, नापिए, देखिए, अगर काम नहीं हुआ तो बोलिएगा। जब ये आप 7 दिन पूरे कर लेना, तो धागा लौंग से अलग कर देना और धागे को अपने सीधे हाथ में बांध लेना और उस धागे को ऐसा बांधना कि ये खुले ना, हमेशा आपके हाथ में पड़ा रहना चाहिए। जन्म भर के लिए वो हर इच्छाएं पूरी हो जाएंगी जो आप चाहते हो। अब ये बची 7 लौंग। 7 लौंगों को आपस में मिला लो और मिलाने के बाद में जिसे भी आप अपने वश में करना चाहते हो, जिसके लिए ये वशीकरण कर रहे हो, एक लौंग बस इसमें से निकालना और उसके लिए प्रार्थना करना, उसका नाम बोलना और इसी मंत्र को फिर से 7 बार बोल देना। और ये लौंग को उठाना, खाने में, पीने में, भोजन में, जिसमें भी चाहते हो उसको ये लौंग खिला देना। और फिर उसके बाद में वो आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएगा, चाहे वो पति हो या पत्नी, प्रेमी हो या प्रेमिका, दुश्मन हो या कोई भी हो। और अगर दुश्मन खा पी नहीं सकता है तो ये मंत्र उच्चारण करके 7 बार लौंग के ऊपर फूंकना और लौंग उसके घर के अंदर फेंक देना। वो इंसान आपके वश में हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको हमारे चैनल GSTV को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट में बताना है कि आप इस उपाय को करना चाहते हैं। बिना इजाज़त इसे कोई नहीं करेगा, हमारी तरफ से ये बिल्कुल मना है। इतना करने के बाद ही, इस वशीकरण के कार्य को करने के बाद आपको इसमें सफलता मिलेगी। अब अगर आप इस उपाय को करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा अनुसार करें और इसे शनिवार के दिन से शुरू करें। हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।